अगर मैं पैसे ना लेकर जाऊं तो मेरे वालिद को बेड से उठाकर फर्श पर लिटा दिया जाता है। 2 साल से कैंसर है उनको। अब्बू की वजह से भेजते हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो हम किधर जाएंगे, किसके पास रहेंगे हम। अगर किसी के पास जाते हैं तो वो देख के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि मांगने आ गए हैं हमसे। मकान मालिक भी, वो भी कहते हैं हम आपको घर से निकाल देंगे, हमारा रेंट 2-30 हज़ार रुपये रेंट हो गया उनका। तो मैं अपने अम्मी अब्बू को लेके सड़क पे कहाँ पे बैठूंगी। अगर उनको कुछ हो गया, हमारे साथ कोई भी नहीं है, सब देख के दरवाजे बंद कर लेते हैं, हम किसके पास जाएंगे अगर उनको कुछ हो गया तो। शदीद तरीन सर्दी है इस टाइम और ये लड़की मेरे साथ मौजूद है जो इस सर्दी में रात गए अंडे बेच रही है। इससे बात की हमने तो इसने बताया कि मेरे जो वालिद हैं वो हॉस्पिटल में हैं क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट हैं। अगर मैं पैसे ना लेकर जाऊं तो मेरे वालिद को बेड से उठाकर फर्श पर लिटा दिया जाता है। जिस वजह से ये रात के इस वक्त अंडे बेच रही है। क्या नाम है आपका? सानिया। अब्बू को क्या हुआ आपके? कैंसर है उनको। कैंसर है? कब से? 2 साल से कैंसर है उनको। 2 साल से आप अंडे बेच रहे हैं? नहीं, अंडे नहीं बेच रही। 2 साल से पहले जो ज़मीन थी, घर था, वो बेच के अब्बू का इलाज करवा रहे थे, पर वो नहीं ठीक हो रहे, उनकी हालत अब और भी ख़राब हो जा रही है। पहले वो थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, अब वो उनसे वो काम भी नहीं होता है। तो अब उनके साथ साथ अम्मी की भी उनको देख देख के तबीयत ख़राब हो जाती है। को बीपी लो हो जाता है तो वो चक्कर आके गिर जाते हैं वो। तो इसलिए आपने अंडे बेचने शुरू कर दिए? जी, फिर मैंने काम करना कितने बहन भाई हो? 2 बहनें हैं बस। 2 बहनें हो बस? आप बड़ी हो घर में मतलब? हाँ जी, मैं आपसे बड़ी। छोटी है वो बहन? हाँ जी, वो कितने बजे निकलती हो? अभी रात गई, आप बाहर हो, रोड्स पर हो, कितने बजे निकलती हो? 6 बजे निकलती हूँ। 11-12 बज जाते हैं? हाँ जी, 11-12 बज जाते डर नहीं लगता आपको? आपकी क्या उम्र है? हैं। 16 है। 16 साल है। डर नहीं लगता आपको? डर लगता है, क्या करें, आप ही मजबूरी है हमारी। अब्बू की वजह से भेजते हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो हम किधर जाएंगे, किसके पास रहेंगे हम, बताएं। अगर किसी के पास जाते हैं तो वो देख के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि मांगने आ गए हैं हमसे। अम्मी अब्बू के बिना कोई भी सहारा नहीं बनता है, तो हम क्या करें। अंडे नहीं बेचे तो और क्या करें फिर। स्कूल गई हो कभी? हाँ जी, जब अब्बू ठीक थे, जब जाते थे स्कूल। अब कहाँ तक पढ़ा है? 8 तक पढ़े मैंने। 8वीं तक पढ़ा है? जी, क्या चाहती थी बनना? अम्मी अब्बू का सहारा बनना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, पर नहीं हो सका। पता नहीं किस्मत को ये मंजूर नहीं था। वो बीमार है तो हम क्या कर सकते अभी हैं। जब ठीक थे, मतलब आप बता रही हो आपको अपना घर था आप लोगों का, हाँ अब्बू जी, की ज़मीन भी थी थोड़ी बहुत जितनी भी होगी, तो तब तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती होगी ना? बहुत अच्छी थी ज़िंदगी पहले, बहुत ही प्यारी ज़िंदगी थी। जब से उनको कैंसर हुआ है, सब ने मुंह मोड़ लिया हमसे। ज़मीन थी वो बेच दी है। पहले सब इज्जत करते थे पैसे की वजह से, अब कोई भी इज्जत नहीं करता है, हमें कोई देख के खुश नहीं होता है, मुंह बना लेते हैं, सब दरवाजे बंद कर लेते हैं हमको देख के। अब्बू की जब दवाई नहीं होती है, मतलब कितना आप कमा लेती हो कि अब्बू की दवाई का भी सब कुछ हो जाता है, हॉस्पिटल के भी एक्सपेंस आप लोग दे लेते हो? सरकारी अस्पताल में अब्बू? हाँ जी, सरकारी। अस्पताल में तो कितना कमा लेती हो इससे? इससे 2000 भी बन जाता है हमारा, 1500 भी बन जाता है अंडों का। तो फिर अब्बू की मेडिसिन आ जाती है इनमें से। और खाना पीना, घर का रेंट वगैरह सब कुछ? रेंट 3 माह से रेंट नहीं दिया है, वो भी हमें तंग कर रही है। मकान मालिक भी, वो भी कहते हैं हम आपको घर से निकाल देंगे, हमारा रेंट 2-30 हज़ार रुपये रेंट हो गया उनका, महीने का 10,000 रुपये है। तो हम कहाँ से करें रेंट, ये बताएं ना आप। किधर जाएंगे उनके बगैर। घर ना हो तो हम सड़कों पे, अब मैं तो रात को फिर रही हूँ, वो घर पे हैं, तो मैं अपने अम्मी अब्बू को लेके सड़क पे कहाँ पे बैठूँगी। मुझे ये बताओ, आपके जो रिश्तेदार हैं सारे, आप लोगों को बिल्कुल मदद नहीं करते हैं? नहीं, वो आपकी अम्मी अब्बू को पता है कि आप मतलब रात के इस वक्त अंडे बेच रही हो रोड पर? जी, उनको पता है। अब मेरे सिवा उनको कोई सहारा भी तो नहीं है ना। अब अगर मैं नहीं ये बेचूंगी, वो तो मर जाएंगे ना, फिर हम किसके पास जाएंगे। ये सोचा था जिंदगी में अंडे बेचने लगोगी सर्दियों में, इस तरह से अपने नहीं, वालिदैन का कभी नहीं सहारा सोचा बनोगी? था, कभी भी नहीं सोचा था कि हम ये सब होगा हमारे साथ। बड़े बड़े ख्वाब देखते थे उस टाइम, तो अब किस्मत की बात होती है सब। अब उनको कैंसर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। जिनकी मौत अल्लाह के हाथ में है, बस हम दुआ करते हैं कि आप भी दुआ करना, मेरे वालिद साहब जल्दी ठीक हो जाएं। आप बता रही थी जब वालिद साहब के एक्सपेंस नहीं दे पाते हो डेली बेसिस के, वो बेड से उठा देते हैं उनको? हाँ जी, वो बेड से उठा के नीचे लिटा देते हैं उनको। कि इसके कौन से पैसे आ रहे हैं, है ना? हाँ जी, इसके घर वाले कौन से में टिप दे रहे हैं इतनी?
हाँ जी, वो इसलिए नीचे उनको डाल देते हैं फर्श पे। एक सर्दी है, उनको ऊपर से कैंसर भी है, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत अब ख़राब हो रही है। खाना वगैरह किस तरह मैनेज करते हो? खाना वगैरह इतना नहीं हम खाते हैं, एक टाइम खाते हैं या मांग के खा लेते हैं, या पैसे कुछ बच जाएँ तो उनमें से मैं 1-2 रोटी ले जाती हूँ, नमक मिर्च के साथ हम वो खा लेते हैं। तो इसलिए बहुत ही मजबूर है हम। अम्मी अबू की बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, तो देख के बस क्या करें हम अब। इस टाइम आपको ना बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कोई किसी को कोई पैगाम देना चाहती हो देखने वाले? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी हेल्प थोड़ी सी करें, मेरे वालिद साहब ठीक हो जाएं, बस उनकी दुआ हो। और आप भी दुआ करें कि मेरे वालिद साहब जल्दी ठीक हो जाए। हम बहुत मजबूर है, अगर उनको कुछ हो गया हमारे साथ कोई भी नहीं है। सब देख के दरवाजे बंद कर लेते हैं, हम किसके पास जाएंगे अगर उनको कुछ हो गया तो। इस बच्ची की जब वीडियो अपलोड होगी ना, तो इसके रिश्तेदारों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है कि जिसको देखकर आप लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो देखें किस बेबसी के आलम में अपने बाप की दवाइयों के लिए सड़कों पर ख्वार हो रही है सर्दियों की रातों में, जिसमें ये बच्ची नॉन स्टॉप कांप रही है। जितनी देर इससे बात करते हुए हो गया, उतनी देर से ये यहाँ पर इसी तरह से कांप रही है। ये उन लोगों के लिए सोचने की बात है कि आप लोगों की अपनी नस्ल है और ये किस तरह से ख्वार हो रही है, सिर्फ इसलिए कि वालिद साहब के अगर पैसे ना जमा करवाए जाएं तो उनको ज़मीन पर लिटा दिया जाता है। ये हमारे सरकारी अस्पतालों के हालात हैं। ये भी इसकी ज़ुबानी आप लोगों ने सुने हैं कि किस तरह से रात के 3-3 4-4 घंटे में ये अंडे बेचकर जो पैसे होते हैं वो घर लेकर जाती है, और उसके बाद कहीं जाकर इसके बाप को बेड के ऊपर जगह नसीब होती है हॉस्पिटल में।